नमस्कार सभी को। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने परिवार श्याम जी के अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय के अंदर हमने पहले 4 संत जो हम पढ़ चुके हैं, उसे अगला जो संत जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो इनके जो संस्थापक थे वो थे जसनाथ जी, और स्थापना जब इन्होंने जसनाती संप्रदाय की वो 1504 ईस्वी के अंदर। जाति से ये जाट थे। स्थान इनका कतरियासर बीकानेर। इनके पिता का नाम हमीर जी और माता का नाम रूपा दे। बात करें तो इनकी पत्नी का नाम कलाल दे और मूल नाम जो था इनका या बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम वो जसवंत था। दीक्षा जो इन्होंने ली वो गुरु गोरखनाथ जी से ली जो इनके गुरु थे, और जो इन्होंने तपस्या की तो वो बीकानेर के अंदर एक जगह है जहाँ इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की, और उस जगह का नाम है गोरखमालिया। समाधि जिस स्थान पर इन्होंने जहाँ समाधि ली उस स्थान का नाम है कतरियासर बीकानेर। इन्होंने जसनाथ जी जो थे अपने धर्म के अंदर इन्होंने 36 नियम बनाए संप्रदाय के अंदर, और इनकी जो विशेषता थी वो थी ब्रह्मा व शिव की उपासना, निराकार व निर्गुण की उपासना। इनके इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, और जब अग्नि नृत्य करते हैं तो वो क्या करते हैं, धधकते हुए अंगोरा पर करते हैं। बड़े बड़े जो मारवाड़ी के अंदर कहते हैं ना खीरे, आग के जो अंगारे होते हैं उन पे वो नृत्य करते हैं, और उस नृत्य करते करते समय वो एक नाम लेते हैं और उसका नाम है फतेह फतेह। नृत्य करते रहते हैं और फतेह फतेह कहते हुए वो क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इनकी जो पवित्र चीज़ें हैं उनके बारे में बात करें तो इनकी 3 चीज़ें मुख्य रूप से पवित्र हैं, मोरपंख, जाल वृक्ष और काली ऊन। काली ऊन का धागा जो ये गले के अंदर पहनते हैं, और मोरपंख और जाल वृक्ष को ये क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। मेला जो भरता है वो इनका वर्ष के अंदर 3 बार भरता है, चैत्र शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को और माघ शुक्ल सप्तमी को। इनको याद रखने का एक तरीका है कि शुक्ल सप्तमी तीनों माह में लगेगी। इनके अलावा आप 3 महीने याद कर लेना जसनाथ जी के, चैत्र, आश्विन और माघ। चैत्र, आश्विन और माघ आगे लगा देना शुक्ल सप्तमी, तो क्या हो जाएगा, मेलों की तिथि बन जाएगी। 3 बार भरते हैं, चैत्र, आश्विन और माघ के अंदर, और इन तीनों की शुक्ल सप्तमी को क्या करते हैं, ये मेले भरते हैं। आगे बात करते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ की बात करता हूँ, सिंबुधड़ा, वाणी, कोंडा और गोरखछंदी। 4 इनके क्या है, ग्रंथ हैं। सिंबुधड़ा, वाणी, कोंडा, गोरखछंदी, ये इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके अलावा इनके 2 ग्रंथ और हैं, जलम झूमरो और सिरजीरा सिरलोक। देखो ये अन्य ग्रंथों के अंदर आते हैं, लेकिन इनके जो मुख्य ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, 4 ग्रंथ। ज़्यादा प्रायिकता देना इनको, ये 2 अगले तो याद हो या ना हो, लेकिन ये चारों आपके याद होने चाहिए, सिंबुधड़ा, वाणी, कोंडा और गोरखछंदी। इसके अलावा 2 ग्रंथ और हैं, जलम झूमरो, सिरजीरा सिरलोक। जलम झूमरो और सिरजीरा सिरलोक। एक 1500 ईस्वी की बात है जब 2 संत मिले थे, और वो दोनों संत कौन कौन थे, जसनाथ जी और जम्बो जी। और वो स्थान था जहां पर जसनाथ जी ने क्या की थी, 12 वर्ष तपस्या की, और उस जगह का नाम है गोरखमालिया बीकानेर के अंदर। जसनाथ जी और जम्बो जी का जो मिलन स्थल की अगर हम बात करते हैं तो 1500 ईस्वी के अंदर जसनाथ जी और जम्बो जी गोरखमालिया के अंदर क्या हुए थे, मिले थे। इनके साथ जो प्रमुख संत थे वो एक तो थे लालनाथ जी, जिन्होंने एक लिखित, इनकी जो प्रमुख जो पुस्तक है लालनाथ जी की, ये देखो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये प्रमुख संत उस तरफ आएगा और पुस्तक इस तरफ आएंगे। तो लालनाथ जी की जो पुस्तक है वो है जीव समझोत्री। रामनाथ जी ने लिखा था यशोनाथ पुराण, और रुस्तम जी ने लिखा था औरंगजेब द्वार सम्मानित। याद रखना ये 3 जो नाम दिए गए हैं, ये ऊपर जो हेडिंग में दे रखा ना पुस्तक और प्रमुख संत, इनको चेंज कर लेना। जहाँ लालनाथ जी, रामनाथ जी और रुस्तम जी जो लिखे हुए वहाँ प्रमुख संत आएंगे, और जो आगे जो इनके लिखे हुए वो पुस्तक हैं। ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई। लालनाथ जी ने जो लिखी थी वो लिखी थी जीव समझोत्री, रामनाथ जी ने लिखा था यशोनाथ पुराण, और रुस्तम जी ने जो लिखा था औरंगजेब द्वारा सम्मानित। जसनाती संप्रदाय की जो शाखाएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो 5 शाखाएं हैं, जिनके अंदर 4 जो शाखा हैं वो बीकानेर के अंदर है, 1 शाखा जो नागौर के अंदर, जो 5वाला शाखा है वो कहाँ है, नागौर के अंदर है। 4 शाखा की जो बात करते हैं वो बंगलू बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर, पुंदरासर बीकानेर, मालासर बीकानेर और 5ला नागौर के अंदर। 5 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, बंगलू, लिखमादेसर, पुंदरासर और मालासर। ये चारों की चारों शाखा बीकानेर के अंदर है। एक जो शाखा है 5ला वो कहाँ पर है, नागौर के अंदर है।
आगे हम बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय की। बिश्नोई संप्रदाय की जो हम बात करते हैं तो बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे जम्बोजी, या ये मिस प्रिंटिंग है, संस्थापक में जम्बोली कर दिया, ये जम्बोजी है। ठीक है, इसको आप पढ़ते वक्त जम्बोजी कर लेना। देखो प्रिंटिंग के अंदर क्या हो जाता है, जब टाइपिंग करते हैं तो मिस प्रिंटिंग हो जाती है। संस्थापक में जम्बोजी आएगा। जन्म जो इनका हुआ था पीपासर नागौर के अंदर। जाति जो थी इनकी पंवार राजपूत। पिता का नाम लोहाट जी, माता का नाम हंसा देवी और गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। जसनाथ जी के गुरु भी कौन थे? गोरखनाथ जी थे। और इनके गुरु भी कौन है? गोरखनाथ जी। इनका जो बचपन का नाम या प्रारंभिक जो नाम था वो धनराज था, और ये विष्णु के क्या थे? अवतार थे। जो जीवनी है वो इनकी याद रखना। देखो इनकी जो प्रारंभिक जो बातें उनको जरूर याद रखना। जैसे इनका संस्थापक की बात करें बिश्नोई संप्रदाय की, तो वो जम्बोली कर दिया, यहाँ पर जम्बोजी हैं। जन्म पीपासर नागौर है इनका। जाति पंवार राजपूत। पिता का नाम लोहाट जी है, माता का नाम हंसा देवी और गुरु का नाम गोरखनाथ जी है। बचपन का जो नाम मैंने बताया था, प्रारंभिक नाम, बचपन का नाम, वह धनराज, और ये विष्णु के क्या माने जाते हैं? अवतार माने जाते हैं। इनके जो प्रमुख स्थानों की अगर हम बात करें तो दो इनके प्रमुख स्थान है। समराथल दौरा बीकानेर के अंदर है, और धोक दौरा ये भी बीकानेर में। दोनों स्थान कहाँ पर है? बीकानेर में, धोक दौरा और समराथल दौरा। ठीक है, आगे अगर जब हम इनकी बात करते हैं समाधि, तो समाधि इनकी जो बनी हुई है वह मुकाम बीकानेर। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है समाधि के बारे में कि इनकी जो समाधि है वो कहाँ बनी हुई है, तो वो बनी हुई है मुकाम बीकानेर के अंदर। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो लालासर बीकानेर के अंदर हुई, और समाधि स्थल कहाँ है इनका? मुकाम बीकानेर। अगर नियम की बात करें तो 29 नियम है। संसार को गोवलवास हुआ गया, कहने का मतलब क्या है? 29 नियम, और संसार को इन्होंने जो अपने बारे में बताया वो गोहलवास हुआ गया। अनुयायी जो इनके हैं वो बिश्नोई हैं, क्योंकि 20+9 नियमों को मानने वाले कौन हुए? बिश्नोई। उपदेश का जो उपनाम तो था वो था संथारिया। जो इन्होंने उपदेश दिए और उन उपदेशों का जो उपनाम जो इन्होंने निकाला वो था संथारिया। विशेषताएं हैं ब्रह्मा और विष्णु के निराकार रूप में, और वैज्ञानिक इन्हें संत कहा जाता है। इनका एक उपनाम भी आता है जम्बोजी का, गूंगा और गहला संत भी कहा जाता है इनको, वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। प्रमुख जो इनकी बात करूं तो इन्होंने वृक्ष बचाओ आंदोलन किया। वृक्षों के बारे में, या जो जंगली जीव जंतु थे उनकी जीव हिंसा पर रोक लगवाई, नीले वस्त्रों पर पाबंदी लगवाई, विधवा विवाह का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। बिश्नोइयों का जो कुंभ कहा जाता है, जो मेला है ना इनका, जो मेला जो भरता है उन्हें क्या कहा जाता है? बिश्नोइयों का कुंभ कहा जाता है। 2 साल के अंदर 2 महीनों में इनका मेला बढ़ता है, आश्विन और फाल्गुन के अंदर। अमावस्या के दिन मेला बढ़ता है दोनों महीनों के अंदर, आश्विन अमावस्या को और फाल्गुन अमावस्या को। मुख्य मंदिरों की अगर हम बात करें तो इनके जो मुख्य मंदिर हैं वो 4 है। मुकाम बीकानेर, जांगलू बीकानेर और रमणावास जोधपुर, जंबा जोधपुर। इनके जो प्रमुख पुस्तक हैं, देखो 4 मंदिर है, चारों स्थानों को याद रखना। मुकाम बीकानेर, जांगलू बीकानेर, रमणावास जोधपुर, जंबा जोधपुर। जम्बोजी के जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनकी अगर हम बात करें तो जंब सागर, जंबवाणी, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जंब संहिता। मुख्य मंदिर बात की और इनकी पुस्तकों की बात करी तो मुख्य मंदिर कितने हैं? 4। मुकाम बीकानेर, जांगलू बीकानेर, रमणावास जोधपुर और जंबा जोधपुर के अंदर है। अगर जम्बोजी की प्रमुख पुस्तकों की बात करूं तो जंब सागर 120 शब्दवाणियां, जंबवाणी और बिश्नोई धर्म प्रकाश और जंब संहिता। जो जंब सागर है उसके अंदर क्या है? पवित्र स्नान माना जाता है। जंबवाणी प्रमुख उपदेश जो इन्होंने दिए, बिश्नोई धर्म प्रकाश और जंब संहिता, ये इनकी क्या है? प्रमुख पुस्तकें और रचनाएं हैं। उनके बाद जो बात करते हैं, अगला जो संत आते हैं वो आते हैं चरणदास जी। और चरणदास जी ने अपने ही नाम पर क्या किया था? संप्रदाय बनाया, चरणदासी संप्रदाय। संस्थापक चरणदास जी, इनका जन्म जो हुआ था वो डेहरा अलवर के अंदर हुआ। परिवार में जो थे ये जैन परिवार में से बिलोंग करते। पिता जो इनके थे वो मुरलीधर जी थे और माता थी कुंजोबाई। और इनका जो प्रारंभिक बचपन का नाम जो था, मूल नाम जिसकी हम बात करते हैं वो रणजीत था। संस्थापक कौन थे चरणदासी संप्रदाय के? तो वो थे चरणदास जी। जन्म की अगर हम बात करें तो डेहरा अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ। परिवार की अगर बात करें तो ये जैन परिवार से थे और इनके पिता मुरलीधर जी थे और माता कुंजोबाई जी। मूल नाम जो इनका था या बचपन का नाम रणजीत था। इनके गुरु जो थे वो थे शंकरदेव मुनि। कौन थे? शुकदेव मुनि जो इनके गुरु थे। आगे हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी जो 3 रचनाएं हैं, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर
व ज्ञान सर्वोदय। कौन कौन सी रचनाएं हैं? ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय। 3 रचना कौन कौन सी? ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय। नियम है इनके 42, निर्गुण व सगुण 42 नियम जो थे। इनके अलावा इनकी विशेषताओं की बात करें तो निर्गुण व सगुण भक्ति, आधारता श्रीमद् भगवत गीता, अनुयायी जो थे इनके सखी कहलाए, पूजा श्री कृष्ण और वस्त्र ये पीले पहनते हैं। इस अनुयायी के जो लोग हैं वो निर्गुण व सगुण भक्ति को मानने वाले हैं, आधार है इनका श्रीमद् भागवत गीता, और अनुयायी है वो सखी और पूजा जो करते हैं श्री कृष्ण की, और वस्त्र कैसे पहनते हैं? पीले वस्त्र पहनते हैं। मेले जो भरते हैं वो एक तो बसंत पंचमी को दिल्ली के अंदर भरता, और एक इनकी छतरी है डेरा अलवर में, वहां पर इनका क्या लगता है? मेला। इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी नादिर शाह के आक्रमण की। हमारे देश पर जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था उसकी भविष्यवाणी इन्होंने पहले कर दी थी कि आने वाले समय में क्या होगा? मुस्लिम आक्रामकता, नादिर शाह का क्या होगा? आक्रमण होगा। अगर बात करें प्रमुख शिष्या तो दयाबाई, दयाबोध और विनय मल्लिका जो इन्होंने पुस्तक लिखी, और एक इसके अन्य शिष्य जो थी वो थी सहजोबाई, सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय, 16 तिथि निर्णय। दयाबाई की पुस्तक, 2 शिष्य हैं दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई की 2 पुस्तकें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दयाबाई की जो पुस्तक है दयाबोध और विनय मल्लिका, सहजोबाई की जो पुस्तक है सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय, 16 तिथि निर्णय। आगे हम बात करते हैं लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय की जो बात करते हैं, संस्थापक हैं लालदास जी। जन्म धौलीदूब अलवर के अंदर, पिता चांदमल और माता समदा, जाति से मेव लकड़हारा, और गुरु हैं गदन चिश्ती इनके। लालदास जी जो थे उन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। इनका जो जन्म हुआ था धौलीदूब अलवर के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट है लालदास जी जो 10+2 की जो भर्तियां जो होती हैं उसके अंदर इनका जन्म बहुत बार पूछा गया है। धौलीदूब अलवर के अंदर पिता जो थे वो चांदमल जी थे और माता थी समदा, जाति से मेव लकड़हारे थे। गुरु जो थे इनके गदन चिश्ती थे। मुख्य केंद्र है नंगला भरतपुर। कहीं कहीं आपको इनका जो मुख्य केंद्र मिलेगा वो नंगला जहाज मिलेगा। निवास स्थान था सिया शिला चोटी, और उपदेश थे मेवाती भाषा के अंदर इनके। इन्होंने जो भी उपदेश दिए, क्योंकि ये अलवर के थे तो अलवर और भरतपुर के अंदर जो मेव क्षेत्र है उसके अंदर मेवाती भाषा बोली जाती है, और उन्हीं में इन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिए थे। पुस्तक जो थी इनकी लालदासरी चेतावनियां, ब्रह्म को राम का स्वरूप मानते हैं। पुस्तक कौन सी है? लालदासरी चेतावनियां, ब्रह्म को राम का स्वरूप मानते हैं। मेले जो भरते हैं 2 महीनों में भरते हैं। आश्विन शुक्ल एकादशी को, माघ पूर्णिमा को इनका क्या भरता है? मेला भरता है। अगर समाधि की बात करें हम तो इनकी जो समाधि है वो शेरपुर के अंदर है, और दूसरी समाधि है बाडोली अलवर के अंदर। ये दोनों जगह क्या होता है कि इनकी समाधि के रूप में मान्यता है, लेकिन मुख्य रूप में है शेरपुर बाडोली अलवर के अंदर। ठीक है। लालदास जी यहाँ कुछ समय रहे थे, कहाँ पर? बाडोली के अंदर, इसलिए इस स्थान को भी माना जाता है। मुख्य रूप से जो इनकी समाधि है वो शेरपुर है। उसके बाद आता है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय की अगर हम बात करें तो स्थापना है हरसोलावा नागौर के अंदर, और प्रवर्तक है नवलदास नवलाराम। नवल संप्रदाय की स्थापना हरसोलावा नागौर, और प्रवर्तक है नवलदास। प्रमुख के अंदर है जोध सिंह। जोधपुर मानसिंह के द्वारा इन्होंने, जो मानसिंह जो शासक थे जो इन्होंने माननाथी पंथ की स्थापना की थी वही मानसिंह है। प्रमुख के अंदर जोधपुर मानसिंह द्वारा बनाया गया। स्थापना कहाँ है नवल संप्रदाय की? इसे गुदड़ संप्रदाय भी कहते हैं नवल संप्रदाय को। हरसोलावा नागौर और नवलदास जी थे इनके। प्रमुख के अंदर जोधपुर। आगे हम बात करते हैं विचारधारा, एकेश्वरवाद व निराकार ईश्वर। पुस्तक है नवलेश्वर या अनुभववाणी। पुस्तक कौन सी है इनकी? नवलेश्वर और अनुभववाणी। भाषा है मारवाड़ी। रामानंदी संप्रदाय की जो बात करते हैं तो रामानंदी संप्रदाय का एक नाम है रामावत संप्रदाय। इनका जो उपनाम है वो रसिक रामानुज संप्रदाय और रसिक भक्ति। संस्थापक थे रामानुजाचार्य। गुरु जो थे वो थे रामानंद जी। मुख्य देवता है इनके श्री राम, और अनुसरण करते हैं वैष्णव धर्म का। कौन से धर्म का करते हैं? वैष्णव धर्म का। देखो इनकी जो प्रारंभिक बातें उन पे ध्यान रखना। उपनाम रसिक रामानुज संप्रदाय, रसिक भक्ति। संस्थापक रामानुजाचार्य, गुरु है रामानंद जी, मुख्य देवता है श्री राम, अनुसरण करते हैं वैष्णव धर्म का। प्रमुख पीठ जो है वो है गलता जी, और इनके जो उपनाम है ना गलता जी पीठ के वो देखो तोतादरी, मंकी वैली और छोटा काशी। गलता जी को क्या क्या कहा जाता है? तोतादरी, मंकी वैली और छोटा काशी। प्रश्न पूछा जाता है कि मंकी वैली
नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो गलता जी। छोटा काशी किसे कहा जाता है? गलता जी। देखो बूंदी को भी काशी कहा जाता है, छोटा काशी, और बावड़ियों का शहर कहा जाता है, याद रखना यहाँ पर। दूसरी जो पीठ है इनकी वो है रेवासा सीकर के अंदर है, और जो रेवासा सीकर में जो मुख्य संत है वो अगरदास जी है। कौन है? अगरदास जी महाराज। आगे हम बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय की जो बात करते हैं, संस्थापक है वल्लभाचार्य, प्रमुख संत है विठलनाथ जी, और मुख्य संस्था अष्टछाप कवि मंडली, जो इनके पुत्र ने बनाई थी। संस्थापक कौन है वल्लभ संप्रदाय के? वल्लभाचार्य, प्रमुख संत विठलनाथ जी, और मुख्य संस्था अष्टछाप कवि मंडली। विशेषता भगवान श्री कृष्ण की पूजा। स्वरूप देखो, आजकल लड्डू गोपाल नाम जो सुनते हो, कई होटलों के ऊपर लिखा होता है लड्डू गोपाल की जो पूजा करते हैं, तो इन्होंने बाल या लड्डू गोपाल के स्वरूप में किसको पूजते हैं? भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं? पूजते हैं। इनका जो मंदिर होता है वो हवेली कहलाता है, संगीत शैली है वो हवेली शैली कहलाती है, और श्री कृष्ण के जो चित्र है पिछुआयां जो नाथ द्वारा कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद की प्रसिद्ध है। इनके जो प्रमुख अनुयायी थे वो किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह थे। वो इन धर्म का पालन करते करते और वो क्या हो गए, अपन राजपाट छोड़ के और नगरीदास के नाम से रहने लगे, और श्री कृष्ण की क्या करने लगे? भक्ति करने लगे। कोटा के भीम सिंह जो शासक थे, कोटा के भीम सिंह, वो भी इन्हीं के अनुयायी बन गए। मूर्ति जो है वह विग्रह, कुल इनके जो मंदिर है वो 41 मंदिर है। उपनाम है पुष्टि मार्ग पीठ। इनकी मुख्य 7 पीठ हैं। तो उन 7 पीठों पर जब हम बात करते हैं तो गुजरात और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 पीठ है, और राजस्थान के अंदर इनकी 5 पीठ है। तो पहले हम राजस्थान वाली पीठों का अध्ययन करेंगे। बताता हूँ, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद, यहाँ की क्या है? पिछवाई प्रसिद्ध है। द्वारिकाधीश राजसमंद कांकरोली, ये भी राजसमंद के अंदर है कांकरोली। और वैसे अगर ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखोगे तो टायर ट्यूब के लिए प्रसिद्ध जगह है कांकरोली राजसमंद। मथुरेश जी कोटा, गोकुल चंद जी कामाडींग, मदन मोहन जी कामाडींग, और गुजरात के अंदर है बालकृष्ण जी सूरत में, और उत्तर प्रदेश के अंदर है गोकुल जी गोकुल। कौन कौन सी पीठ है? 5 राजस्थान के अंदर है, 2 पीठें कहाँ पर हैं? एक गुजरात में, दूसरी यूपी के अंदर। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद की है, द्वारिकाधीश राजसमंद कांकरोली है, मथुरेश जी कोटा की है, गोकुल चंद जी कामाडींग है, मदन मोहन जी कामाडींग है, गुजरात बालकृष्ण जी सूरत, और उत्तर प्रदेश गोकुलनाथ जी गोकुल। आगे हम बात करते हैं नाथ संप्रदाय या नाथ मुनि। ये भगवान शिव को मानने वाले थे, और इनका जो भगवान शिव को मानने वाले थे मत्स्येंद्र नाथ जो जी थे, उन्होंने इस संप्रदाय की क्या की थी? नाथ संप्रदाय की या नाथ मुनि ने क्या की थी? इस संप्रदाय की स्थापना की थी। शैव तथा वैष्णव दोनों में इन्होंने विकास किया। प्रमुख जो संत थे इनके तो योगी बालीनाथ जी थे। कौन थे? योगी बालीनाथ जी थे। शिष्य ये रामदेव जी और हड़बू जी इनके क्या रहे? शिष्य रहे। रत्नाथ जी देवराज भाटी का राज तिलक जैसलमेर जालंधर नाथ में किया गया था। जालंधर नाथ जी जो हमारे थे, संत भी हुए थे जालंधर नाथ, उन्होंने किनका क्या किया था? राज तिलक किया था, देवराज भाटी का राज तिलक। शैव धर्म की 2 शाखाएं हैं, वीरांगपत राताडूंगा पुष्कर में मैं पहले बता चुका हूं। भरतरी प्रवर्तक मानातिबंद महामंदिर जोधपुर मान सिंह द्वारा वैष्णव संप्रदाय। मुख्य गद्दी कौन सी है? शिरे मंदिर जालोर के अंदर है। ये शिरे मंदिर जालंधर नाथ की तपोस्थली है। उसके बाद आता है निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय की बात करते हैं तो संस्थापक निम्बारकाचार्य, आधार है वैष्णव धर्म, और प्रमुख संत थे परशुराम देवाचार्य। पुस्तक थी परशुराम सागर, और भाषा ब्रज और राजस्थानी। मेला जो बढ़ता है वो राधाष्टमी को बढ़ता है। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण, राधा जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण की क्या थी? पत्नी मानते हैं। अन्य पीठ है इनकी उदयपुर के अंदर। उसके बाद आता है लकुलिश संप्रदाय। कौन सा आता है? लकुलिश संप्रदाय। मुख्य क्षेत्र इनका मेवाड़, और उपनाम जो बात करते हैं वो है पाशुपत संप्रदाय। क्या है लकुलिश संप्रदाय का उपनाम? पाशुपत। प्रचारक कौन थे इनके? लकुलिश जी थे। शिव को 28वें अंतिम अवतार माने गए हैं। मुख्य संत हरित ऋषि और मेवाड़ राज परिवार के गुरु। मुख्य मंदिर एकलिंग जी, शिव निर्माता बप्पा रावल। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ पिछली वाली वीडियो के अंदर, ये एक बार फिर रिपीट हो रही है कुछ चीजें टाइपिंग के अंदर। जो एकलिंग जी जो थे, जो मेवाड़ के जितने भी शासक हुए वो इनको अपना दीवान मानते हैं। उसके बाद आता है तेरापंथी संप्रदाय। मुख्य शाखा श्वेतांबर, स्थान कवासी, उपशाखा तेरापंथ, और स्थापना सन 1760 ईस्वी के अंदर, और प्रवर्तक भिखण जी। इसके अंदर जो बात याद रखनी है मुख्य रूप से वो 2 ही बातें याद रखनी है। मुख्य शाखा कौन सी है? श्वेतांबर, और प्रवर्तक भिखण जी। तेरापंथी संप्रदाय के अंदर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थापना तो अभी तक पूछी नहीं गई, लेकिन अभी जो 3rd ग्रेड का एग्जाम लगा उसमें कालक्रम पूछ लिया था। इस हिसाब से आप इनकी स्थापना जरूर याद कर लेना, 1760 ईस्वी के अंदर। मुख्य शाखा श्वेतांबर, स्थान कवासी,
स्थापना कब हुई? 1760 में। प्रवर्तक हैं भिखणजी, संत भिक्षु। शिष्य जो 13 नाम है, इसीलिए इनका नाम 13 पंथ पड़ा। मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगवाया, सर्वाधिक प्रभाव क्या था? मेवाड़ पर था इनका। उसके बाद आता सौरंगी संप्रदाय। मुख्य पीठ है सांगलिया गांव धोंद सीकर के अंदर है। सौरंगी जो संप्रदाय है उसकी मुख्य पीठ सांगलिया गांव धोंद सीकर के अंदर है। संस्थापक हैं लकड़दास जी। और अभिवादन शब्द जो इनका ना, एक दूसरे का जब ये स्वागत करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो जय साहब कहते हैं। एक हमने पहले पढ़ा था सतराम। कमेंट करके बताना कि सतराम किसका मिलन शब्द है, कौन से संप्रदाय का मिलन शब्द सतराम है, ये मुझे कमेंट में बताना। मुख्य पीठ है सांगलिया गांव धोंद सीकर। संस्थापक हैं लकड़दास जी और अभिवादन शब्द है जय साहब। विशेष कार्य ग्रामीण शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया। बाबा खीमदास महाविद्यालय का क्या किया? संचालन किया। 2 कार्य किए इन्होंने, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा दिया और बाबा खीमदास महाविद्यालय का क्या किया? संचालन किया। उसके बाद आता गौड़ीय संप्रदाय। इनके जो संस्थापक थे या प्रवर्तक जो मानते हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। साधुओं का जो उपनाम है विष्णु स्वामी। आज तक जितनी बार प्रश्न पूछा गया गौड़ीय संप्रदाय से, सीधा प्रश्न पूछा गया इनका प्रवर्तक संस्थापक कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु। साधुओं का जो उपनाम है वो है विष्णु स्वामी। राज्य में सर्वाधिक प्रभाव मानसिक आमेर के समय वृंदावन में गोविंद देव जी ईस्वी का मंदिर का निर्माण किया और सवाई जय सिंह राधा गोविंद देव जी का मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। गौड़ीय संप्रदाय के हैं दोनों कि गोविंद देव जी का जो मंदिर का निर्माण किसने किया? मान सिंह जी ने। और राधा गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। गोविंद देव जी जयपुर के दीवान, जयपुर के जो शासक थे वो इन्हें किसको अपना दीवान मानते थे? गोविंद देव जी को क्या मानते थे? अपना दीवान मानते थे। राजाराम संप्रदाय। राजाराम संप्रदाय की बात करते हैं, संस्थापक राजाराम जी थे। लगभग जितने भी संप्रदाय हैं वो लगभग संतों के नाम पे हैं, 2-4 को छोड़कर। राजाराम संप्रदाय, प्रवर्तक राजाराम जी थे। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और मुख्य पीठ है शिकारपुर जोधपुर के अंदर। याद रखना इनकी जो मुख्य पीठ है ना, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन किया गया है कि राजाराम संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, तो वो है शिकारपुरा जोधपुर के अंदर है। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और प्रवर्तक है राजाराम जी। उदारिया पंथ, सलूम्बर, वाम मार्गी, भील जनजाति। उदारिया पंथ, सलूम्बर, वाम मार्गी, भील जनजाति। कानपानाथ, जालंधरनाथ और कानवेलिया पंथ। संस्थापक जालंधरनाथ और कानवेलिया पंथ, राम सनेही संप्रदाय। स्थापना 1760, उत्पत्ति रामानंद जी के शिष्य परंपरा से। शाखा इंपोर्टेंट है, याद रखना, राम सनेही संप्रदाय स्थापना 1760 में हुई। उत्पत्ति रामानंद जी के ये क्या थे? शिष्य परंपरा से हुई। देखो इनकी जो शाखाएं हैं उनके बारे में बात करता हूं। पहली जो शाखा आती है इनकी शाहपुरा शाखा आती है, जो मुख्य गद्दी है भीलवाड़ा के अंदर है। इनके जो प्रवर्तक जो थे रामचरण जी थे। बचपन का नाम राम किशन था। गुरु था इनका कृपाराम जी। पुस्तक है अणबे वाणी और प्रार्थना, ये स्थली गलत लिख दिया इन्होंने, प्रार्थना स्थल होगा ये राम द्वारा। इनकी जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इनकी जो 4 शाखा हैं वो कौन कौन सी हैं? शाहपुरा, रैण, सियतल और खेड़पा। तो पहली शाखा हमने पढ़ी शाहपुरा शाखा। शाहपुरा का जो मूल स्थान है, शाहपुरा कौन से जिले में पड़ता है? भीलवाड़ा में। प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी हैं। बचपन का नाम क्या था इनका? रामकिशन। और इनकी पुस्तक याद रखना अणबे वाणी। और प्रार्थना स्थल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? राम द्वारा कहलाते हैं। उसके बाद है रैण शाखा। रैण शाखा जो नागौर के अंदर है। और इनके जो संस्थापक जो थे वो थे दरियाव जी। गुरु को क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। और जाति से ही क्या थे? पठान। उसके अलावा तीसरी जो शाखा आती है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो सियथल आती है। और या तो सियथल या सिंहथल, ये बीकानेर के अंदर है। और हरिरामदास जी इनके क्या थे? प्रवर्तक थे। और इनकी जो पुस्तक है वो निशानी है। किनकी? हरिरामदास जी की एक पुस्तक, और उस पुस्तक का क्या नाम है? निशानी। गुरु जो थे इनके जयमलदास जी थे। कौन थे? जयमलदास जी थे। चौथी शाखा जो आती है वो खेड़पा जोधपुर के अंदर। प्रवर्तक जो थे वो रामदास जी थे। और गुरु हरिरामदास जी इनके जो क्या थे? गुरु थे इनके। खेड़पा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामदास जी। और रामदास जी के गुरु कौन थे? हरिरामदास जी। ये जाति से क्या थे? मेघवाल थे। हमारे जो संत जितने भी थे संत और संप्रदाय के अंदर वो पूरे हुए। और कुछ छोटे जो अन्य संत हैं इंपॉर्टेंट, अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। जितने भी बाकी संत बच गए या इनकी कोई और इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है उन फैक्टों के बारे में। आजकल क्या है कि विशेषताओं के जो क्वेश्चन करवाते हैं उस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो हम आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।